नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में एक अति महत्वपूर्ण फैसला दिया था एक याचिका की सुनवाई करते हुए कि अगर आपको सेवा में बने रहना है तो आपको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर आपको सेवा में लगना है तो टेट पास करना अनिवार्य है और अगर आपको पदोन्नति का लाभ लेना है तो भी आपको टेट पास करना अनिवार्य है। इस फैसले के विरोध में बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन दिए। आज भी वो अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि फैसला लागू होने के यानी कि फैसला सुनाने के 2 वर्ष का टाइम आपको दिया जा रहा है। सितंबर 25 में फैसला आया यानी कि सितंबर 27 तक आपको अनिवार्य रूप से टेट पास कर लेना है। ऐसा नहीं करने की दशा में आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपका सेवा में 5 साल से कम का समय बचा हुआ है तब आपको टेट पास करने की अनिवार्यता से छूट दी जाती है। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर आप अपना प्रमोशन लेना चाहते हैं देन आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले को धरातल पर सबसे पहले तमिलनाडु ने लागू करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु जो सरकार है उसने टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये 13 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंदर टीचर्स से जो वर्किंग टीचर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा भय सता रहा है उन टीचर्स के लिए फॉर्म इनवाइट किए हैं। सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स अटेंड करना मतलब कितने मार्क्स ऑब्टेन करना इसके अंदर जरूरी रखा है एससी एसटी ओबीसी जनरल वगैरह के लिए, और क्या इसकी पूरी सीक्वेंस रहने वाली है। और ये जो जारी किया गया है सर्कुलर, ये बाकी स्टेट्स लाइक राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के लिए कैसे ये चीज काम की हो सकती है, इससे अपन देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे बातों को। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी का स्वागत है भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राधेश्याम जटिया और बात को शुरू करते हैं। ठीक है साथियों। तो देखिए 13 फरवरी का एक नोट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीएनटीईटी पेपर 1 पेपर 2 ओनली फ्रॉम द एलिजिबल वर्किंग टीचर्स। एलिजिबल वर्किंग टीचर्स कौन से टीचर्स? हु आर अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1/09/2025। वे टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2025 या इससे पहले हुई है। एज 1 सितंबर 2025 क्यों लिया? क्योंकि ये फैसला 1 सितंबर 2025 को आया था। ठीक है। एज एसजीटी स्पेशल गेस्ट टीचर, बीटी असिस्टेंट एंड अदर इक्विवेलेंट कैडर, मतलब ये जितने भी टीचर्स हैं इन सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। ये इनको इसके अंदर क्या मान लगा, एलिजिबल मान लिया है जिनकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2025 से पहले हुई है या 1 सितंबर 2025 को हुई और जो इस पोस्ट पर कार्यरत है। अब इसमें देखिए, टीचर recruitment board has been permitted to notify and conduct Tamil Nadu teacher eligibility test TNTET for currently working teachers। क्या कहा है इसके अंदर? देखिए पूरी की पूरी समीक्षा करते हैं, बात को आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या डाली इन्होंने? डेट ऑफ नोटिफिकेशन डाल दिया इन्होंने 13 फरवरी। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू। उसके बाद में लास्ट डेट जो रखी इन्होंने 10 अप्रैल रखी है और एप्लीकेशन को एडिट करने का ऑप्शन 11 अप्रैल से 13 अप्रैल रखा है। एग्जामिनेशन टीएनटीईटी पेपर 1 की जो है 4 जुलाई रख ली है इन्होंने डेट, और उसके बाद में पेपर सेकंड के लिए 5 जुलाई। 4 जुलाई और 5 जुलाई, ये आप मान के चलिए अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीनों का वक्त दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट में कि ये आप तैयारी कर लीजिए, ये आपके पास टाइमिंग है। 2 पेपर्स होंगे। एलिजिबिलिटी देख लीजिए। वर्किंग टीचर्स हु आर अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1 September 2025 एज एसजीटी, बीटी असिस्टेंट एंड other equivalent cadre teachers on time scale consolidated part time pay of government और government aided और recognized private schools in Tamil Nadu, इन सभी के टीचर्स के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टीएनटीईटी पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला क्वालिफिकेशन क्या रखी है? तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स शेल बी कंडक्टेड टू द सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, बीटी असिस्टेंट्स, बीआरटीज, अदर इक्विवेलेंट कैडर पोस्ट एंड द स्पेशल एजुकेशन टीचर्स who are working on time scale consolidated part time of pay under the government and government aided schools। ठीक है। तो इनके लिए रखा है इन्होंने टीएनटीईटी पेपर 1। द सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, बीटी स्टूडेंट टीचर्स वर्किंग अंडर सेल्फ फाइनेंस यूनिट ऑफ एडेड स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं, एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी फॉर्म भर सकते हैं। प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल जो है रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में काम करने वाले। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिफाइंड अंडर द स्पेशल रूल्स ऑफ द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड मेंशन्ड इन द जीओएमएस नंबर 13 स्कूल एजुकेशन SE 31। तो ये पूरा का पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंदर हम मुख्य रूप से बात ये करते हैं कि देखो तमिलनाडु ने अगर सर्कुलर जारी कर दिया है कि भाई जो जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है, उनके लिए हम फॉर्म खोल रहे हैं। इस डेट को हम एग्जाम लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा इसके अंदर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देखिए। टीएनटीईटी पेपर 1 ये किसके लिए? सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स
प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट। प्राइमरी स्कूल के जो एचएम है या इनके समकक्ष जो है या सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स हैं उनके लिए रखा है इन्होंने 5 सब्जेक्ट रखे हैं। फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, रिलेवेंट टू द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स, 6 से 11 का जो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। 30 एमसीक्यूज दिए 30 नंबर के, तमिल में भी आएंगे इंग्लिश में भी आएंगे, तो अपने स्टेट की लैंग्वेज समझ सकते हैं अपन कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि बाल विकास के 30 प्रश्न, और उसके बाद में 2 लैंग्वेजेस लेनी पड़ेगी, यानी कि जो आपका जो रीट प्री है कुछ इस तरह का समझ लीजिए। लैंग्वेज फर्स्ट के 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड के 30 नंबर, उसके बाद में मैथमेटिक्स 30 नंबर की, और आपकी ईवीएस जो है वो भी 30 नंबर की। 150 का इन्होंने पूर्णांक रखा है, 150 क्वेश्चन ही इसके अंदर आने हैं। अब कितने नंबर लाने अनिवार्य किए देखिए। Child development and pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse learners, interaction with learners, and the attributes and qualities of a good facilitator of लर्निंग। यानी कि इन्होंने कहा कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो हम पेपर लेंगे वो खास करके 6 से 11 वर्ष के बच्चों के ऊपर जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उन बच्चों का जो मनोविज्ञान है उस पर खास करके एक फैसिलिटेटर को क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए उस चीजों को शामिल करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द proficiency related to the medium of instruction. The candidate has to choose any one of the languages mentioned in serial number second above in paper 1 table। ठीक है, तो एक लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, एक लैंग्वेज सेकंड रहेगी। ये राजस्थान में ऐसा ही होता है, आप सभी को पता होगा। एक भाषा को लैंग्वेज फर्स्ट और एक को लैंग्वेज सेकंड करना होता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो एक हिंदी रह जाएगी, एक इंग्लिश रह जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लोगे तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लोगे तो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेनी पड़ेगी। अब अनुमान मान के चल रहे हैं, अब राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए अलग से क्या ऑर्डर निकालती है, पर हो सकता है उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचे। तो जो पहले से अवेयर हैं और चाहते हैं कि हमारी तैयारी पहले से हम जारी रखें, क्योंकि लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन हो सकता है जो फैसला है हमारे पक्ष में ना आए और अनिवार्यता ये रह जाए कि नहीं टेट तो पास करना ही पड़ेगा। इन दैट केस हम अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करके रखें ताकि हमारे को समस्याएं नहीं आए। मैथमेटिक्स ईवीएस ये इस जो आपका सिलेबस है वो है। टीएनटीईटी पेपर सेकंड किसे ले रखा, बीटी असिस्टेंट, मिडिल स्कूल हेडमास्टर एंड अदर इक्विवेलेंट। तो टीएनटीईटी पेपर 1 जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए रखा है, और टीएनटीईटी पेपर सेकंड जो है वो आपके कक्षा 6 से 8 के लेवल का रखा है। बीटी असिस्टेंट, मिडिल स्कूल हेडमास्टर्स एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट, इनके अंदर भी यही रखा है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 11 से 14 साल का रखा है इन्होंने। ठीक है, लैंग्वेज वन इन्होंने क्या बताया, लैंग्वेज 1 आप ले सकते हो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, इनमें से कोई सी भी एक लेना अनिवार्य है, और ये से 11 से में इनको इंग्लिश लेनी है। मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, मैथमेटिक्स एंड साइंस। फॉर सोशल साइंस टीचर्स के लिए सोशल साइंस, और जो भी मतलब पूरा का पूरा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 है कि नहीं है वो सिस्टम इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद में देखिए फिर क्या कहा, एग्जामिनेशन फीस, तो फीस का कोई मसला है नहीं, बिकॉज वी आर वर्किंग टीचर्स, तो एप्लीकेशन फीस तो अपन भर ही देंगे। उसके बाद में एग्जाम की स्कीम देखिए साथियों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रखे इन्होंने, और उसके बाद में एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे रखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि OMR बेस्ड जो है आपका एग्जाम होगा, गोले भरने रहेंगे। ठीक है, इन गोलों ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। टीएनटीईटी पेपर 1 और 2 150 ड्यूरेशन 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स 150। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो फर्स्ट पेपर है 60% लाने नंबर जरूरी है, यानी कि 150 में से 90 नंबर आवश्यक कर दिए, और इधर भी 150 में से 90 नंबर आवश्यक कर दिए जनरल कैटेगरीज के लिए। बीसी, बीसीएम, एमबीसी, डीएनसी एंड पीडब्ल्यूडी, इनके लिए क्या कर दिया 75 मार्क्स, एंड एसटीज एंड एससीज इनके लिए क्या कर दिया 60 नंबर लाने जरूरी है। यानी कि आप मान के चलिए कि जो टेट पास है उनमें कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, राजस्थान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर जनरली ये मोटा मोटा यही मान के चलिए आप। तो फॉर जनरल कैंडिडेट 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य कर दिया है, और इन कैटेगरीज के लिए 75 और इन कैटेगरीज के लिए 60 मार्क्स लाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कैंडिडेट हु हैव secured the marks as mentioned in the above table in the TNTT paper 1 second will be issued with Tamil Nadu teacher eligibility टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिवली। जो ये नंबर प्राप्त कर लेगा उनको जो है तमिलनाडु सरकार वो टीएनटीईटी पास का सर्टिफिकेट दे देगी, और यही टेट पास आपका माना जाएगा, और इसको आपको फिर अपनी सर्विस बुक के अंदर अटैच करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये मामला है। रिटन एग्जामिनेशन, द डेट, टाइम एंड सेंटर ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन का मतलब वही OMR बेस्ड। तो यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्राइब्स, एग्जाम के रिजल्ट कहाँ पे आएंगे, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें हैं।
हमारे काम की बातें क्या थी, देखो चलो इन सभी चीजों को छोड़ देते हैं। तो अपन अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है हमारे लिए, क्या निकल के आई मुद्दे की बात? मुद्दे की बात ये निकल के आई है कि क्योंकि इस ऑर्डर को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। एससी के ऑर्डर को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है और इसके लिए पूरा पूरा सर्कुलर जारी कर दिया है। लगभग 60,000 के आसपास ऐसे टीचर्स हैं तमिलनाडु के अंदर जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, यानी कि जो वर्किंग टीचर्स हैं बट दे हैव नो सर्टिफिकेट ऑफ टीईटी, तो उनके लिए। तो मान के चलिए कि निकट भविष्य में राजस्थान में भी ऐसा होगा, एमपी में भी ऐसा होगा, यूपी में भी ऐसा होगा, संभावना तो भी यही लग रही। बाद में क्या होता है दावा नहीं किया जा सकता, ये डिस्क्लेमर है, आप मान के चलिए। लेकिन टीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरह से मार्किंग की स्कीम है और किस तरीके से हमें नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तो ये इसके अंदर हमने देखा। तो अगर आप भी इससे प्रभावित हैं तो पर्सनली मेरा सजेशन ये रहेगा कि टीईटी के लिए आप कोई बुक लेकर के आए और थोड़ा बहुत उसको एक एक घंटा दो दो घंटे ही आप टाइम दें। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया आपने देखा होगा, टाइम फ्रेम देखिए क्या कहा इन्होंने कि भाई हम 4 जुलाई को पेपर ले लेंगे। 4 जुलाई का मतलब फरवरी तो निकल गया आपका, लगभग लगभग मार्च अप्रैल मई और जून, 4 महीने का टाइम दिया, 120 दिन दिए हैं। अगर एक दिन की पढ़ाई 1 नंबर दिलाती तो भी 120 दिन की नंबर की पढ़ाई 120 नंबर दिलाएगी, ठीक है। माइनस मार्किंग का इसके अंदर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और थोड़ी सी आप तैयारी करें, है नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आई विल मेक अगेन ए न्यू वीडियो फॉर यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।